स्वागत है आपको मेरे एक और वीडियो में। तो आज के इस वाली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशेंट व्यू पॉइंट मानो के चैप्टर नंबर 287 को। लेकिन आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं किम दुगजा की मॉम को, जो कि फाइनली यहाँ पर आ चुकी होती है। और वो आने के बाद आसुका रेन को बोलती है, आने के बाद हानसुयांग को बोलती है कि हानसुयांग तुम काफ़ी, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और वो आगे वो यो संगा को देखते हुए बोलती है और तुम्हारे साथ भी मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यो संगा। और आगे हानसुयांग उस किम दुगजा की मॉम को खुद की चिंता करते हुए देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझ में आई? और आगे हानसुयांग किम दुगजा के मॉम को पूछती है कि फाइनली आप हमें मिल ही गई, तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। तो अभी तक तो आपको ये चीज़ के बारे में पता चल चुका होगा कि। और आके हानसुयांग किम दुगजा के मॉम को पूछती है, तो फिर क्या आप हमें बता सकते हैं कि किम दुगजा अभी कहाँ पर है और वो अभी तक ज़िंदा है या फिर मर चुका है? उसकी बात को सुनने के साथ ही हम देख पाते हैं किम दुगजा के मॉम को, जो कि हल्की हल्की स्माइल कर रही थी। और उसको इस तरीके से स्माइल करते हुए देख के हानसुयांग चिढ़ने लगती है और चिढ़ते हुए बोलती है, आखिर तुम इस तरीके से मुझको देख के हंस क्यों रही हो? उसकी इस बात को सुन के किम दोजा की मॉम बोलती है कि क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और इसी के साथ हम ये देख पाते हैं उन सारे रिफ्यूजीज़ को जिनको कि ट्रीटमेंट मिल रही थी उस जगह के ऊपर। और आगे किम दोजा की मॉम बोलती है, किम दोजा अभी तक ज़िंदा तो है लेकिन इस चीज़ को जानने में मैन्युफैक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी इस बात को सुनते हुए हानसुयांग बोलती है, क्या मैन्युफैक्चर, आखिर इसका मतलब क्या है? और आगे वो बोलती है कि क्योंकि करेंटली वो एक ऐसी दुनिया के अंदर है जहाँ पर कि उसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसकी बात को सुनते हुए जो यो सांगा और हानसुयांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही शौक और हैरान हो जाती है, क्योंकि जो। और आगे आसुका रेन चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर वो ऐसी कौन सी दुनिया के अंदर है जहाँ पर कि उसको ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि तभी किम दोजा की मॉम अपने जेब में से एक कोई चीज़ को बाहर निकालते हुए बोलती है कि तुम खुद ही देख लो। और ये बोलते हैं वो एक तरह की एक सेल जैसी किसी चीज़ को बाहर निकालती है जहाँ से कि बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। और हम देख पाते हैं हानसुयांग और यो सांगा भी इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और आगे किम दोजा की मॉम इस आर्टिफैक्ट का नाम उन दोनों लोगों को बताती है, यही है द ग्रेट मैन्युफैक्चरर। और आगे किम दोजा की मॉम बोलती है, ये वही चीज़ है। और उस चीज़ को देखते हुए हानसुयांग चिल्लाते हुए बोलती है, क्या ये सच में वही चीज़ है? और यो सांगा तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उस चीज़ को देख रही होती है। और किम दोजा की मॉम बोलती है, आजुमी होरिकिची, ये अभी तक फेल नहीं हुआ है। और वो आके उस चीज़ को पकड़ते हुए बोलती है, यही चीज़ एक लौती है जो कि वहाँ पर उसकी मदद कर सकती है। और वो आगे बोलती है, और आगे किम दोजा के मॉम उस चीज़ को देखते हुए दोनों को बोलते, तो फिर आखिर। और उन दोनों को देखते बोलते, तो फिर आखिर तुम दोनों में से कौन है जो कि इस दुनिया के अंदर जाना चाहेगा? और आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं किम दुगजा को, जिसके सामने एक थंडर इलेक्ट्रिसिटी टाइप बनती है और कोई जीव उसके सामने आने लग जाता, टेलीपोर्ट होके आने लग जाता है। और आगे किम दोजा उस लाइट बॉल को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम अभी तक यहाँ पर मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो बियोंग? और जैसे ही वो बियोंग बोलता है हम देख पाते हैं किम दोजा के सामने एक डोकपी टेलीपोर्ट होके आ जाता है, जो कि। और आगे बियोंग उसके सामने आने के बाद बोलता है, जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी किम दोजा, तो फिर आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया? और आगे बियोंग के शो होने के बाद वो मार्क को बोलता है, मार्क प्लीज़ यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। और उसके बाद वो बियोंग से बोलता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हें यहाँ पर खींच लाई कोरिया से? और आगे उसकी बात को सुन के बियोंग बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं फिर से डिमोट हो चुका हूँ? और आगे किम दोजा उसकी इस बात को सुनते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बिना ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर रहे। उसकी इस बात को सुनते हुए बियोंग बोलता है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी फिर से मेरे चैनल के ऊपर वापस आ जाओ।
और आगे किम दुक जा बियोंग को देखते हुए बोलते हैं हमारी जो रिलेशनशिप है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी है। और आगे किम दूजा बियोंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं सच बताऊं तो मैं बियोंग से अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा हेट नहीं करता। और इसी के साथ हम देख पाते हैं बियोंग भी बोल रहा होता है कि तुम प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल के ऊपर वापस आ जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूँगा। उसकी इस बात को सुनते हुए किम दूजा बोलता है हाँ, लेकिन उनको देखते हुए सोचते हुए बोलता है कि मैं अब बियोंग से पहले की तरह बहुत ज़्यादा हेट नहीं करता, क्योंकि अब शायद से मुझे पता चल चुका है कि मैं उन दो को भी से ज़्यादा कुछ अलग नहीं हूँ। और आगे किम दुकजा बोलता है कि बियोंग अभी भी बीरू के साथ जुड़ा हुआ है और बीरू इस वर्ल्ड की वन ऑफ द डेंजरियस चीज़ों में से एक है। और आगे बियोंग किम दुकजा की बातों को सुनने के बाद बोलता है हाँ, मुझे पता ही था कि तो हमेशा से इस तरीके की एक पर्सन हो। उसकी इन बातों को सुनने सुनने के साथ किम दुकजा अपने मन में सोचते बोलता है मुझे ये चीज़ मुझे पता था कि बियोंग मेरा दुश्मन फिर से नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज़ पहले से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। और आगे बियोंग किम दोजा को बातों को सुनने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ अपने चैनल को जोड़ दो और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि अगर ये चैनल सिर्फ डीमन रिलम तक ही सीमित होगा तो भी। और आगे किम दूजा उसकी बातों को सुनने के साथ बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो। और बियोंग बोलता है कि एक बार इसके बारे में सोचो तो सही। और आगे किम दूजा उस बियोंग के बातों को सुनने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये तो चाहते हो ना कि मैं अपने चैनल को सबसे पहले बंद कर दूं। और ये चीज़ बियोंग बोलता है। और आगे बियोंग की इस बात को बोलने के साथ अपने एक चुटकी बजाता है और आगे बियोंग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम हो, इसलिए मुझे ये चीज़ तो पता ही है कि तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा। और आगे हम देख पाते हैं ये चीज़ बोलने के साथ ही फिर से एक इलेक्ट्रिक लाइटनिंग बॉल क्रिएट होती है और बियोंग वहाँ से चला जाता है। और आगे बियोंग के जाने के बाद किम वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि आखिर बियोंग मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है कि जितने भी कॉन्स्टलेशन है वो इस चैनल के कनेक्शन से बिल्कुल पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है। और आगे किम दोजा एक हुफ करके ब्रीथ करता है, जैसे कि उसके सर से एक बहुत बड़ा चिंता जा चुका है, और उसके बाद चलते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तब। और आगे किम दुकजा बोलता है कि ठीक है, अब मुझे मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दिखाओ। और इसी दौरान फोर्टवेल बोलता है कि इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक मत देखना। और आगे तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है कि द एक्सक्लूसिव स्किल फोर्टवेल हैज बीन डीएक्टिवेटेड, कि अभी फोर्टवेल कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो चुका है। और आगे तभी एक और सिस्टम विंडो की तरफ बताया जाता है कि तुम्हारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स विंडोज़ को दिखाया जा रहा है। और उसके बाद हम देख पाते हैं एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो जो कि किम दुकजा के सामने प्रकट होता है, जिसको किम दुकजा ही देख रहा होता है। और हम देख पाते हैं वहाँ पर किम दुकजा की कैरेक्टर समरी आई होती है, जहाँ पर कि और आगे हमें किम दुकजा की एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि कैरेक्टर समरी के द्वारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कि पहले तो उसका नाम किम दुकजा, एज 28, तो स्पॉन्सर कोई भी नहीं है जो कि किम दुकजा का स्पॉन्सर कर रहा है, और मॉडिफायर द डीमन किंग ऑफ सेलिब्रेशन। और ऐसे ही और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप चाहें तो कुछ से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे किम दुकजा अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए बोलते हैं मुझे ऐसा लगा था कि मेरे जो सारे चार एट्रीब्यूट्स हो गए वो नेचुरली बिल्कुल एक रीडर की तरह हो गए। कि तभी किम दुकजा की नज़र किसी एक चीज़ के ऊपर पड़ती है, जिसको कि देखने के साथ। और आगे हमें किम दुकजा के उस एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है जहाँ इसका की नाम होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। और किम दुकजा इस एट्रीब्यूट को देखते हुए सोचता है मेरे ख्याल से एक इस तरीके की एट्रीब्यूट होगी जिसके अंदर मैं जिस भी चीज़ को पढ़ूंगा उसको मैं काफ़ी अच्छे से याद कर पाऊँगा। और लेकिन वो फिर भी शक करते हुए कहता है लेकिन क्या ये सारी चीज़ें बस इतना ही है। और आगे हम देख पाते हैं किम डूजा जो कि ये सारी चीज़ें सोचते हुए उस एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करता है। और आगे किम डूजा उस चीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलते हैं क्या ये एट्रीब्यूट सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए रहेगा। और कि तभी अचानक से किम डूजा को एक झटका सा लगता है और उसका सर चकराने लगता है।
और हम देख पाते हैं किम डूजा अचानक से अपने हाथों को नीचे रख के घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठने के और आगे वहाँ पर नीचे घुटने की तरफ को बैठने के बाद दर्द के मारे अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं आखिर ये किस तरह की डेजी फीलिंग है। और आगे हम देख पाते हैं तभी किम डूजा की एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वाल बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाती है। और हम देख पाते हैं फाइनली किम डूजा के फोर्थ वाल को जो कि फिर से एक्टिवेट हो चुकी होती है। और हम देख पाते हैं वो फोर्थ वाल जो कि एक बहुत बड़ी बुक के पेपर से बनी हुई होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। वहाँ पर उन सारे जगह में से एक जगह के ऊपर एक छोटा सा होल की तरह होता है, जहाँ से कि कोई कुछ बोलता है कि कुछ दिखाई दे रहा होता है और आगे हम देख पाते हैं उस होल की वजह से अचानक से किम डोग और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होने लगता है। और आगे किम डोग उस फोर्थ वाल के उस होल के जरिए बाहर की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फोर्थ वाल के बियॉन्ड से बुलाने की कोशिश कर रहा है। और आगे हम देख पाते हैं किम डोग के फोर्थ वाल के पीछे से एक खतरनाक से किसी एंटिटी को जो कि उसी की तरफ को बढ़ रही जो कि ठीक फोर्थ वाल के पीछे खड़ी हुई होती है। और आगे किम दुगजा को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर कि उसको बताया जाता है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर किम दुगजा हैज बीन इंक्रीजेज। और यहाँ पर ये किम दुगजा के लिए नोटिफिकेशन नहीं आई होती बल्कि उस एंटिटी के लिए आई होती है जो कि फोर्थ वाले के बियॉन्ड में खड़ा था। और आगे किम दुगजा उस सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए बोलते आखिर ये चीज़ ये कैसे हो सकती है। और आगे हम देख पाते हैं तभी एक हंसी की एक स्माइल किसी की दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से डार्कनेस के अंदर कवर थी। वो शायद से उसी एंटिटी की स्माइल थी और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला गया था कि इस जगह के ऊपर ज़्यादा टाइम तक मत देखने के लिए। और ये चीज़ बोलने के साथ ही हम देख पाते हैं अचानक से उस जगह के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। सो गाइस इसी के साथ आज का ये वाला एक्सप्रेशन वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।